2006 में रिलीज हुई इस फिल्म का नाम बेसिक इंस्टिंक्ट सेकंड है। एक कहावत है कि अगर पत्नी को पता चला उसके पति का प्यार झूठा है तो वो पत्नी अपने पति को मारने पर उतर आती है। मैं आपको यह अभी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमारा प्यार इतना जंगली हुआ और पतियों को मारने लगे तो तुम लड़कों का क्या होगा। कुछ बताने से पहले इस वीडियो को जितनी लाइक्स मिलेंगी उतनी अद्भुत मूवी अगले वीडियो में लेके आऊंगी। सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको पता चल सके कि अगला वीडियो कब अपलोड किया गया है। फिल्म की शुरुआत में एक कार तेज रफ्तार में जा रही है। एक टकला आदमी उस कार के अंदर है। वो बेहोशी की हालत में है क्योंकि उसने नशे की दवा ले लिए थे। कैथरीन नाम की एक महिला उसके बगल में बैठी थी। वो आदमी कहता है कि उससे हिला नहीं जा रहा। कैथरीन बोलती है कि वो ड्राइव कर रही है। फिर दोनों मूड में आ जाते हैं। टकला आदमी अपनी उंगली कैथरीन के मुंह में डालकर गीला कर देता है। उस उंगली को कैथरीन के प्राइवेट पार्ट में डाल देता है। कैथरीन को उत्तेजना शुरू हो जाती है, लेकिन कार की स्पीड बहुत ज्यादा है। कार ठोकर खाकर नदी में गिर जाती है। वह आदमी के सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुलती नहीं है। वह फिर उस आदमी को वहां छोड़कर भाग जाती है। वो आदमी पानी के अंदर मर जाता है। बाद में पुलिस ने कैथरीन को हिरासत में ले लिया। एक कमरे में वो एक पुलिस अधिकारी के साथ थी। पुलिस उस रात हुई घटनाओं के बारे में पूछती है। कुछ समय बाद एक इंस्पेक्टर आता है और उसे कुछ इंजेक्शन दिखाता है और कहा कि यह आपकी कार में से मिला। इस इंजेक्शन में जहरीला नशा था जो उस टकले आदमी के शरीर से मिला। कैथरीन बोलती है कि उसको इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। इंस्पेक्टर का कहना है कि उसे जेल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर उसे जमानत मिलती है तो उसे साइकाइट्रिस्ट टेस्ट करवाना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को साइकाइट्रिस्ट टेस्ट के लिए बुलाया जाता है उसका नाम माइकल है। वो फिल्म का हीरो है। कैथरीन एक नॉवेलिस्ट है। प्रेम, अपराधों और सेक्स पर कहानियाँ लिखती है। माइकल और कैथरीन अब एक कमरे में हैं। माइकल उससे अपने बारे में पूछता है और उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। कैथरीन का कहना है कि माइकल तलाकशुदा है क्योंकि उसकी अंगूठी का निशान अभी भी उंगली में है। अदालत में माइकल जजेस को बताता है कि कैथरीन एडिक्टिव है, खौफनाक और खतरनाक काम करने में। इन खतरनाक कामों को करने से उसके खुद के और उसके करीब के लोगों की जान को खतरा है। इन कार्यों को करने की कोई सीमा नहीं है। एडिक्शन बढ़ता रहता है और मृत्यु का खतरा भी बढ़ाता है। माइकल भी कहते हैं कि कैथरीन मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। इस एडिक्शन को रोकने के लिए केवल एक ही रास्ता है और वो मौत है। अदालत के पास कैथरीन के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे रिहा कर दिया। अदालत की सुनवाई समाप्त होने के बाद माइकल वहां से निकल जाता है। रास्ते में एडम नाम का एक आदमी उसके पास आता है। एडम एक लेखक है। माइकल पूछता है कि क्या वो कैथरीन पर जीवनी लिख रहा है। एडम हाँ कहते हैं और कैथरीन के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जब माइकल ने कैथरीन के बारे में ज्यादा कुछ कहने से इनकार कर दिया तो एडम ने एक ऐसे मामले के बारे में बताया जिसे माइकल ने 7 साल पहले लिया था। वो एक खूनी को बचाने के बारे में बता रहा था। जैसा कि माइकल उस व्यक्ति को जानता है कि जिसने एडम को इसके बारे में बताया होगा, वो अपनी पूर्व पत्नी के पास गया। हो सकता है उसने उसे बताया हो। वहाँ उसने अपनी पूर्व पत्नी से पूछा कि क्यों उसने अपने नए बॉयफ्रेंड को इसके बारे में बताया। वे दोनों कुछ समय के लिए झगड़ते हैं। फिर माइकल वहाँ से अपने घर के लिए निकलता है। अगले दिन कैथरीन माइकल के कार्यस्थल के बाहर माइकल की प्रतीक्षा करती है। वो बताती है कि अदालत में उसने जो बताया उससे वह घबरा गई और अपनी लत को दूर करने के लिए उसकी मदद मांगती है। माइकल बताता है कि उसे यह पता लगाना है कि उसका एडिक्शन स्तर कितना है और उसे एक प्रैक्टिकल सेशन के लिए कल आने के लिए कहता है। और इसलिए अगले दिन कैथरीन अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छे मेकअप के साथ क्लिनिक में जाती है। वे दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। कैथरीन अपने पिछले 7 वर्षों के रहस्यों के बारे में बताती है, लेकिन माइकल बताता है कि वह इनको जानना नहीं चाहता है। अगर वह अब से कुछ भी बुरा करती है तो वह इसे पुलिस को सूचित करेगा। इससे प्रैक्टिकल सेशन छूट जाता है। वे सिर्फ बातें करते रहे, फिर चले गए। माइकल उन पुस्तकों को पढ़ता है जो कैथरीन द्वारा लिखी गई है। उसमें वो पता लगाना चाहता है कि कैथरीन की आदतों को कैसे बदला जा सकता है। कुछ देर बाद वो एक पार्टी में जाता है। वहाँ कैथरीन भी थी। जब माइकल अकेला था तो कैथरीन उसे बताती है कि उसने एक आदमी पर घोड़े की तरह सवार किया और उसको बहुत मजा आया। यह सुनकर माइकल का मूड बन जाता है। वो उसकी दोस्त से मिलता है और उसके साथ सेक्स करने के लिए मना लेता है। पास में कैथरीन का फोटो रख के उसके बारे में सोच के सेक्स करता है। यह सब खत्म होने के बाद माइकल को उसकी एक्स वाइफ का फोन आता
आता है और वहाँ से निकल जाता है उससे मिलने के लिए। जब माइकल वहाँ पहुँचता है तो वो एडम्स को मरा हुआ देखता है। एडम एक ऐसी पोजीशन में था जो सेक्स करने में इस्तेमाल किया जाता है। पास में एक सिगरेट लाइटर था जो माइकल ने कैथरीन के पास देखा था। माइकल पुलिस को बुलाता है और उनको सब कुछ बताता है। अगले दिन कैथरीन माइकल के क्लिनिक में आती है। माइकल पूछता है कि वो किस आदमी के साथ थी। इसमें वो जवाब में एडम बोलती है। वो अपने नए लाइटर का उपयोग करके स्मोकिंग शुरू करती है। यह देखकर माइकल गुस्सा हो जाता है। इससे पहले कैथरीन कहती है कि उसे उसके शरीर के किस हिस्सों को कैसे छूना है। उसका मन बनाने के बाद वो चली जाती है। वह फिर एक रेस्टोरेंट में जाता है और कुछ समय के लिए वहाँ रहता है। जब वह घर आता है तो वह इंस्पेक्टर को देखता है। इंस्पेक्टर बताता है कि पुलिस सोचती है कि आप एडम को मारने के लिए दोषी हो सकते हैं। माइकल का कहना है कि यह साबित कर सकता है कि कैथरीन इन सब के पीछे है। उसे सबूत इकट्ठा करने के लिए समय चाहिए। वह फिर बाहर चला जाता है और फिर कैथरीन का पीछा करता है। वह देखता है कि उसने एक आदमी को कुछ पैसे दिए कुछ गांजा खरीदने के लिए और उसके साथ सोने के लिए। लेकिन माइकल यह सब देखकर गुस्सा होने के बदले अपनी एक्स वाइफ के पास गया और उसे मनाने लगा, लेकिन वो नहीं मानी और ये कहती है कि माइकल ने एडम को जान से मारा है। वो औरत रेस्टरूम में जाती है। कुछ देर बाद चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। माइकल अंदर जाके देखता है कि वो औरत मर गई। पुलिस ने माइकल को हिरासत में ले लिया। माइकल कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, यह कैथरीन है जो यह सब काम कर रही है। इंस्पेक्टर का कहना है कि सभी सबूत उसके खिलाफ है। माइकल का कहना है कि उसे कैथरीन के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए कुछ समय चाहिए। माइकल कैथरीन के घर जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, कैथरीन उसे किस करती है और उसे बेडरूम में ले जाती है और उसके साथ खेलने के लिए मना लेती है। अब दोनों सेक्स कर रहे होते हैं। तब कैथरीन एक बेल्ट को माइकल के गले में बांध देती है और कहती है कि और जोर से करने को, वरना उसकी जान ले लेगी। सब खत्म होने के बाद माइकल किचन में सबूत ढूंढने जाता है। उसको जहरीले नशे की दवा मिलती है। उसको लेकर पुलिस के पास जाता है। कुछ दिनों के बाद इंस्पेक्टर ने माइकल को उसके साथ आने के लिए कहा। वे एक जगह पर जाते हैं जहाँ एक आदमी मरा पड़ा था। ये वही आदमी था जिसके साथ कैथरीन सोई थी। उसके बगल में एक बोतल थी जिसमें जहरीले नशे की दवाई थी। वो इंस्पेक्टर फिर दूसरे कमरे में जाता है कुछ सबूत ढूंढने के लिए। इसके बाद माइकल कैथरीन से मिलने के लिए निकलता है। वह देखता है कि वो स्विमिंग पूल में तैर रही थी। माइकल उससे पूछता है कि उसने ये सब कत्ल क्यों किए। इसमें कैथरीन कहती है कि वे अच्छी तरह नहीं खेले। माइकल गुस्सा होकर आसपास की चीजें तोड़ना शुरू करता है। फिर उसे एक किताब मिलती है जो अभी तक छपी नहीं है। उसको पढ़ना शुरू करता है। फिर उसे समझ आता है कि वो जो भी हकीकत में करती है उसे अपने आने वाली किताब में लिखती है। माइकल उसे कुछ भी बुरा ना करने की चेतावनी देता है और वहाँ से चला जाता है। उस किताब में यह लिखा था कि माइकल की सहयोगी अगली होगी मरने के लिए। वो उससे मिलने गया, लेकिन वो और कैथरीन भी उसी कमरे में थी और कैथरीन ने सहयोगी से पहले ही बात कर ली थी और बोला कि माइकल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। माइकल और उनके सहयोगी एक दूसरे के साथ बहस करते हैं। सहयोगी को माइकल का धक्का लग जाता है और उसका सर एक टेबल में लगता है और वो बेहोश हो जाती है। माइकल कैथरीन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कैथरीन ने अपनी बंदूक निकाली और उसे ध्यान से सुनने के लिए कहा। एक सीरियल किलर का केस का मामला जो 7 साल पहले था। इंस्पेक्टर ही था जो इनके पीछे था। इंस्पेक्टर ही सीरियल किलर है। जब एडम को इसके बारे में पता चला, इंस्पेक्टर ने एडम को मार दिया। अब वो तुम्हें अभी की घटनाओं के लिए जिम्मेदार डालेगा और तुम्हें अंदर करेगा। जब वो तुम्हें दिखे तो उसे गोली मार देना। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर दरवाजा तोड़ता है और अंदर आता है। माइकल अपनी बंदूक निकालता है और इंस्पेक्टर को गोली मारता है। माइकल ने बोला कि कैथरीन ने बताया कि सभी मर्डर्स की जिम्मेदार वो है, लेकिन इंस्पेक्टर ये सब इनकार करता है। कैथरीन आपके दिमाग को चकमा दे रही है। पुलिस अंदर आती है और माइकल को गिरफ्तार करती है। कैथरीन एक अजीब सी मुस्कान देती है जिससे वह सब कुछ समझ जाता है। अगले सीन में हम माइकल को एक मानसिक इलाज अस्पताल में देखते हैं। कैथरीन वहाँ उनसे मिलने आती है और उसे द एनालिस्ट नाम की एक नई किताब दिखाती है जो पब्लिक हो गया था। कैथरीन उसे किताब की समाप्ति कहानी बताती है। हीरो को लगता है कि हत्याएं करने वाले पुस्तक लेखिका या फिर इंस्पेक्टर है, लेकिन असल में जितनी भी हत्याएं हुई हैं, उन सबको करने वाला वह आदमी है। कैसे? आदमी ने एडम का कत्ल इसलिए किया क्योंकि एडम उस औरत के साथ सोता था जो आदमी की एक्स वाइफ थी। उस एक्स वाइफ ने हीरो के साथ एक रात बिताने से इनकार किया। फिर आदमी ने उसको भी मार दिया। आदमी को अब पुस्तक लेखिका से प्यार हो गया। एक अनजान व्यक्ति ने पुस्तक लेखिका के साथ सेक्स किया, इसलिए आदमी ने उसको भी मार दिया। वह आदमी इन सारे दोषों को पुस्तक लेखिका पर डालना चाहता था, लेकिन जैसा वह चाहता था वैसा नहीं हुआ। यह कहने के बाद कैथरीन वहाँ से चली जाती है और फिल्म यहाँ समाप्त होती है।